सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल हमने पढ़ा था, इन्होंने कहा था कि लौकिक उपायों से तो अत्यंत दुख की निवृत्ति नहीं होती है, लेकिन वैदिक उपायों से तो अत्यंत निवृत्ति हो जाती है, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा स्मृतियों का और श्रुतियों का जो प्रमाण है उससे ये पता चलता है कि वो कर्म हम करेंगे अश्वमेध यज्ञ आदि, और उससे हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। और स्वर्ग की प्राप्ति का मतलब है सब दुखों का नाश। तो इन्होंने कहा था कि नहीं, लौकिक के समान वो भी सब दुखों का अत्यंत अभाव करने वाला उपाय नहीं है, वैदिक भी, क्योंकि वो उसमें भी 3 दोष आते हैं। एक तो वो अविशुद्धि से युक्त है, विशुद्धि नहीं है उसमें, इत्यादि होती है ना। और दूसरा क्षय युक्त है, उसका भी नाश होता है, स्वर्ग का भी एक सीमा है। और तीसरा अतिशय से युक्त है वो, तो वहां पर भी ये जो मानव सुलभ दुर्गुण है ये भी देखे जाते हैं। और दूसरा अतिशयता से युक्त होने का अभिप्राय ये है कि उसमें थोड़ी सी भी भूल हो जाती है ना, तो वो ही उस व्यक्ति को नष्ट करने के लिए निमित्त बन जाती है कर्म कांड में, अतिशयता से युक्त है। तो 3 बातें इन्होंने बता के उसका खंडन किया था कि लौकिक की तरह से ही वैदिक भी समाधान नहीं है, हमें 25 तत्वों का ज्ञान करना ही पड़ेगा, अपेक्षित है वो। अगर दुखों का अत्यंत नाश करना है तो ऊपर ऊपर से करना है तब तो दृष्ट वैदिक कोई भी उपाय हम अपनाएं, लेकिन अत्यंत निवृत्ति यदि चाहते हैं तो भलाई इसी में है कि आज से ही अपनी यात्रा प्रारंभ कर दें और शरीर के बारे में और आत्मा के बारे में जो तत्व ज्ञान है उसकी खोज हम शुरू कर दें। तो इसमें कोई आपका प्रश्न हो तो पूछ लीजिए पहले। कोई प्रश्न है? जी बोलिए। माइक थोड़ा जोर से इसको आगे करो थोड़ा सा। ओम। इन्होंने ये वैदिक उपाय में यज्ञ आदि बताया यहाँ पे, तो ये हम जो प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं संध्या परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ये भी तो वैदिक उपाय में ही आएगा ना? हाँ बिल्कुल वैदिक। तो फिर ये भी फिर वैदिक उपाय हैं, तो फिर इन्होंने तो नहीं ना, केवल संध्या उपासना करने से नहीं ना अत्यंत निवृत्ति होती, अत्यंत के थोड़ी भी नहीं होती। दुख की निवृत्ति नहीं होती हवन करने से और स्तुति प्रार्थना उपासना करने से, दुख की निवृत्ति नहीं होती है। देख ही रहे हो ना आप, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, आप तो रोज कर रहे हो, तो क्या आपके दुखों की निवृत्ति हो गई क्या? बोलता तो नहीं, लेकिन जितनी देर रहते हैं उतनी देर तो ऐसा लगता है कि इतनी देर हुई ना, अत्यंत निवृत्ति नहीं हुई ना, वही तो कह रहे हैं। बात तो यहाँ अत्यंत निवृत्ति की चल रही है। तो अत्यंत निवृत्ति के लिए फिर प्रार्थना उपासना ये क्या, ये त्याज्य है? फिर नहीं, आपको अगर इतनी देर भी नहीं चाहिए तो त्याग दो, और आपको ये लगता है कि चलो कम से कम इतनी देर तो निवृत्ति हो रही है तो फिर करते रहो। और आपको ये चाहिए कि अत्यंत निवृत्ति करनी है तो उसके लिए प्रयास करें आप। ऑप्शन आपको चुनना है, आपके सामने है तीनों ऑप्शन। तो ये माने प्रार्थना उपासना से थोड़ी देर के लिए ही होती है? हाँ, थोड़ी देर के लिए होती है। माइक लो दीदी जी। ये जो संध्या उपासना हवन आदि करते हैं वो हमारे लिए साधन तो बन ही रहे, अत्यंत निवृत्ति की ओर तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं ना, हमारी चित्त की शुद्धि हो रही है। नहीं होगी,
देखो ये साधन ऐसे ही हैं, कुछ हमारे जीवन में नित्य कर्म होते हैं, कुछ नैमित्तिक कर्म होते हैं। तो नित्य कर्म है वो साधन नहीं है, वो अपरिहार्य है, उनको करना ही होता है। अब आप दांत साफ कर रहे हैं, शरीर को साफ कर रहे हैं, अब ये कोई मतलब पुण्य कर्म थोड़ी है कि आप मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे थोड़ी है। शरीर है तो साफ करना ही पड़ेगा, शरीर है तो खाना खाना ही पड़ेगा, इनको बोलते हैं नित्य कर्म। और जिसको मोक्ष मिल गया उसको भी ये करने ही होते हैं। जीवन मुक्त हो गया ना जो, तो उसको भी स्नान करवाना ही पड़ता है, जब तक शरीर है उसको खिलाना ही पड़ता है। तो इनको बोलते हैं नित्य कर्म। तो ऐसे ही नित्य कर्म में ही आता है उपासना, संध्या, प्रार्थना, ये सब नित्य कर्म में आते हैं। और एक होते हैं नैमित्तिक कर्म, किसी निमित्त से किए जाते हैं, जैसे अश्वमेध आदि जो है ना, या पुत्रेष्टि, वर्षेष्टि आदि, वो निमित्त से किए जाते हैं कि वर्षा हो जाए, इसलिए वो एक विशेष प्रकार का याग आदि किया जाता है, वो मोक्ष के लिए किए भी नहीं जाते हैं। तो नित्य या नैमित्त, नित्य कर्मों से या नैमित्तिक कर्मों से कभी भी अपवर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती है, दुखों की अत्यंत निवृत्ति कभी नहीं हो सकती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपको सन्यास दिया तब वो दिया था तांबे का लोटा, तांबे के लोटे को आप कितना भी रोज चमकाओ, पीतांबरी से मांजो, राख से मांजो, नींबू के रस से मांजो, तो वो सोना नहीं बनेगा कभी भी। दाग रहित तो रहेगा, ठीक है, वो चमकता रहेगा, जो उसका अपना स्वरूप है वो बना रहेगा। तो दूसरा व्यक्ति देखेगा तो उसको देख के खुशी होगी कि देखो इन्होंने कितना चमचमाता हुआ लोटा रखा हुआ है, पर वो सोना कभी नहीं बनेगा, आप कितना मर्जी पीतांबरी उसके ऊपर उड़ेल दें भले। तो ये जो नित्य कर्म है ना, ये हमें गंदा होने से बचाते हैं। बस मांजना क्या है, ये संध्या हवन करना ही है। जो हम प्रार्थना उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, ये क्या है, ये लोटे को मांजने जैसा है। तो मांजेंगे तो दाग तो नहीं लगेंगे, आप नीचे तो नहीं गिरोगे, कम से कम अपने उसमें तो रहोगे, लेकिन कभी भी आप में रूपांतरण नहीं होगा। अगर आपको इस अपने पूरे अस्तित्व का, व्यक्तित्व का रूपांतरण यदि करना है, तो फिर आपको अन्य उपाय करने पड़ेंगे, ये वाले उपाय से नहीं चलेगा फिर। तो ये इसलिए इनको वैदिक कर्मों को भी, आनुश्रविक कर्मों को भी इन्होंने क्या बताया, पर्याप्त नहीं बताया मोक्ष के लिए। हाँ जी, एक माइक इधर भी दे दो। कौन बोल रहे हैं? हाँ, जो हम दैनिक अग्निहोत्र वगैरह करते हैं तो इसमें अतिशयता का गुण आएगा या नहीं आएगा? किसमें? जो हम दैनिक अग्निहोत्र वगैरह करते हैं सुबह, और संध्या मंत्रोपासना जो करते हैं, तो इसमें अतिशयता का गुण आएगा या नहीं है आएगा? ना, क्यों नहीं है? अगर आप इसको भी गलत करते हो ना तो वो क्योंकि आपका यहाँ पे नुकसान कर देगा। स्वस्वर पाठ तो होता नहीं, स्वस्वर जो पाठ होना चाहिए तो होना चाहिए, करते क्यों नहीं हो? किया करो। तो फिर तो दोष लग रहा होगा हमें। हाँ, लग ही रहा होगा, लग ही रहा है। जब यहाँ व्याकरण दर्शन उपनिषद पढ़ते हो तो सस्वर वेद पाठ करना ही चाहिए, सीखो। एक बार अपने आचार्य तीर्थराम जी सिखा देखो रहे थे, दो ऑप्शन है वहां पे शतपथ ब्राह्मण में, आप एक श्रुति में बोल सकते हैं या सस्वर बोल सकते हैं, तीसरा ऑप्शन नहीं है, अशुद्ध बोलने का ऑप्शन नहीं है, एक श्रुति में बोल सकते हैं। एक श्रुति तो बोलते हैं यहाँ पे, फिर नहीं लगेगा पाप। ठीक हो गया परिहार। हाँ बेटा। ओम दीदी प्रणाम। दीदी, इसमें मनुष्य को तो आत्मगलन और ईर्ष्या तो होता है, लेकिन देवताओं को भी इसमें बताया है, इसमें क्या? देवताओं को भी बताया है कि इसमें ईर्ष्या होता है ऐसा करके, तो फिर इसको मनुष्य और देवता में क्या अंतर समझेंगे? अंतर इतना है, उनके पास भोग के साधन थोड़े उत्कृष्ट होते हैं, भोग योनि ही है, लेकिन मनुष्य के पास भोग के साधन जो है वो सामान्य कोटि के हैं, उनके पास श्रेष्ठ कोटि के हैं, और कुछ थोड़ी सी तो दिव्यताएं भी होती हैं मनुष्य से, लेकिन उसके साथ ही कुछ दोष भी होते हैं। क्योंकि ये जो दोष है ना, राग द्वेष आदि, ये तो मोक्ष का उपाय करने से ही, ये 25 तत्वों का ज्ञान होने से, इन दोषों का नाश करने से ही मिटते हैं। ये ईर्ष्या द्वेष आदि तो तभी मिटेंगे जब राग द्वेष आदि को हटाएंगे।
माने त्रिगुणातीत हुए बगैर तो त्रिगुण तो अपना रंग दिखाएंगे। तो देवता त्रिगुणातीत नहीं हुए हैं? नहीं, भोग योनि है, भोग योनि है और उसकी भी एक लिमिट है, तो इसलिए तो इन्होंने क्षय कहा। तो मोक्ष केवल मनुष्य योनि में ही मिल सकता है, देव योनि में भी नहीं मिल सकता है, और मनुष्य योनि से नीचे जो पशु पक्षी हैं उसमें भी नहीं मिल सकता, अन्य योनि में भी। तो सबसे बेस्ट चांस आपके ही पास है। ओम दीदी, जैसे इनमें कहा है कि लौकिक और वैदिक उपायों से अत्यंत दुख की निवृत्ति नहीं होगी, लेकिन लौकिक उपाय की अपेक्षा तो ये वैदिक उपाय श्रेष्ठ है ना। और जैसे आप कह रहे थे इसके माध्यम से कि ये तो नित्य कर्म है, इनको करना ही है, तो संसार में तो नित्य कर्म नहीं कर पाते हैं कोई भी व्यक्ति। हाँ, लेकिन यहाँ के जो कर रहे हैं ये तो उनकी उपलब्धि है ना, अगर नित्य कर्म भी कर पा रहे हैं तो आगे नहीं तो फिर आप अपने मानवता के स्वरूप से नीचे नहीं गिर रहे हैं। वो जो नहीं कर पा रहे हैं तो वो उससे नीचे गिर रहे हैं, तो वो उसका उनको कष्ट भी मिलता ही है। फिर नित्य कर्मों को, जैसे मान लो स्नान कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहा है तो फिर उससे दुर्गंध भी आएगी, उसको रोग भी हो सकता है। और आप यदि कर रहे हैं तो इससे कोई आपका पुण्य नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप उससे बच जाएंगे अशुद्धि के दोष से। जैसे आप कह रहे थे कि संध्या यज्ञ आदि करने से कुछ नहीं होगा करके, तो ऐसे में कुछ नहीं होगा ये मैंने नहीं कहा। साधक के मन में अश्रद्धा नहीं, हो नहीं, जाएगी फिर। नहीं नहीं नहीं, देखो आप उल्टा नहीं लेना। मैंने ये कहा था कि अपवर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। संध्या हवन ध्यान उपासना आदि करने से कोई ये सोचे कि मैं करते करते किसी दिन मुक्त हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। वो नित्य कर्म है, उसके लिए अलग से उपाय करने पड़ेंगे। उसके लिए अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा, उसमें व्यवहार में भी ध्यान रखना पड़ेगा, अहिंसा का, सत्य का, स्तेय का, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह का, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान का, और फिर यम नियम के बाद आसन का, आसन सिद्ध करना पड़ेगा, फिर प्राणायाम करना, प्राण को शुद्ध करना पड़ेगा, फिर प्रत्याहार से मन बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा, फिर धारणा और ध्यान से उसमें गति होगी और समाधि में जाकर के इसका नाश होगा। ये मैंने बताया है, ये मैंने नहीं कहा कि इससे कुछ नहीं होने का और ये मत किया करो। ऐसे कैसे कह सकती हूँ मैं, और मेरी बातों का अन्यथा अर्थ भी नहीं लेना है। ये नित्य कर्म है, मैंने इतना ही बताया। और नित्य कर्म हमें नीचे गिरने से बचाते हैं, लेकिन अपवर्ग की प्राप्ति नहीं करवाते हैं। मतलब एक हमारा जो स्वरूप है उसमें ठहरने में वो हमारी सहायता करते हैं। इसी से ही तो फिर हम आगे जो अष्टांग योग की बात कर रहे हैं, इसी से ही तो आगे बढ़ पाएंगे ना। अगर यहाँ तक भी नहीं पहुंचे तो फिर हाँ, तो पहुंचे थे तो अच्छी बात है ना। मैं कब इसका विरोध कर रही हूँ, करना ही चाहिए। मैं तो खुद करती हूँ, मैंने तो 4 वेदों का यज्ञ किया है यहाँ पे यज्ञशाला में, वानप्रस्थ वाली यज्ञशाला है, आपने नहीं देखा? आप बाद में आई हैं क्या? एक बार 4 वेदों का कर दिया, हाँ, सभी मंत्र बोल करके। तो मैं तो खुद ही यज्ञ की प्रेमी हूँ, तो ऐसा नहीं कह रही हूँ। पर उससे कोई ये समझे कि बस और इसी से हमारे सारे दुखों का नाश हो जाएगा, अत्यंत निवृत्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, इसी से ही कुछ नहीं होने वाला है, इसके आगे बढ़ना है। हो गए सबके? हाँ, देना उसको, देना पीछे माइक। ये जो यज्ञ तो बड़े डरावने लग रहे थे इसमें, जो हिंसा क्यों डरावने क्यों लग रहे हैं? जिसमें जैसे अभी ये अश्वमेध यज्ञ का है, और भी जैसे इसमें यज्ञों का जैसे वर्णन आता है, तो इसमें जो हिंसा का जो वर्णन इतना जो दिया है विभत्स स्वरूप, तो ये तो डरावना लग रहा है कि यज्ञ तो बड़े, इसलिए तो ये ज्यादा नहीं लोग करते हैं, क्योंकि वो जो आरण्यक ग्रंथों में या वेद में जो उसका स्वरूप बताया है, हमने उसके ठीक ठीक स्वरूप को ना समझ करके और केवल उसके बाह्य रूप को हमने महत्व दे दिया है। अब ये तो सिंबॉलिक है ना सारी, तो हमने उन्हीं को ही पकड़ लिया है। मूर्ति पूजा में भी जैसे वो तो सिंबल है, मूर्ति तो दिव्य शक्तियों का, और हमने उस मूर्ति को ही भगवान समझ लिया है, तो हम उन शक्तियों तक तो पहुंचे ही नहीं। और वो सारी दिव्य शक्तियां हम सब आत्माओं के अंदर हैं, हम सब के अंदर हैं, तो सब ही देवी देवता बन सकते हैं, सभी आत्माएं। तो ये जो बता रहे हैं
उसको ना पकड़ करके और हमने उसको पकड़ लिया क्योंकि वो हमारे लिए सरल पड़ता है। तो हर कोई बन सकता है, लेकिन उसमें ताकत तो लगती है ना। तो हम कहते हैं कि हम तो उस देवता की पूजा कर लेंगे जो वहां बैठा है ना। पर आप उस देवता को देखो, उसको जो बनाया है, लोग वहां जाते हैं और लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत पापी हूँ, मैंने तो बहुत अपराध किए हैं, मैं तो बहुत दुष्ट हूँ, मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन आप तो भगवान हैं, आप तो माफ कर सकते हैं। तो वो सब बोलते हैं वहां, पर वो मूर्ति क्या करती है? वो ऐसे ही रहती है, वो ना गुस्सा करती है, मतलब वो अपने ही उसमें ही रहती है स्वरूप में। तो वो एक शिक्षा दे रही है हमें। वहां पर तो जाके लोग बोलते हैं कि मैं ऐसे ऐसे हूँ, अपराधी हूँ, पापी हूँ, और यहाँ हमें लोग अपने चरित्र से दिखाते हैं रोज व्यवहार में, लोक में। व्यक्ति हमें अपने आचरण व्यवहार से दिखाते हैं कि मैं बहुत कमीना हूँ, मैं झूठा हूँ, अपराधी हूँ, पापी हूँ, वो दिखाते हैं। और उसमें अगर आप देवता बन रहे हैं तो आपको कैसे रहना है? जैसे वो मंदिर वाला देवता है ना, ऐसे आपको रहना है। वो उसमें कैसे रहते हैं? तटस्थ रहते हैं, उनकी बात सुन करके भी, और अपने स्वरूप में कोई हीनता नहीं आने देते हैं। अब ये अभ्यास करने में कितनी कठिनाई है। कोई हमारे सामने जिस तरह का आचरण व्यवहार करता है तो वैसे ही हमारे हाव भाव रंग सारे चेंज होते हैं हमारे। तो उसमें उस देवी देवता की तरह से बने रहना ये कितना कठिन है। तो इसलिए देवता ढूंढने के लिए नहीं जाना, देवता खुद बनना है व्यक्ति को। अब वो जितनी भी हो प्रैक्टिस, जितना भी अभ्यास हो, जितनी जिसकी स्पीड है, जितनी जिसकी शक्ति है, लेकिन वो शुरुआत तो करे। और शुरुआत ही नहीं करे, उधर उधर ही जाता रहे, उधर ही पानी फूल चढ़ाता रहे, धूप दीप दिखाता रहे, तब तो फिर ये वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी है ना। ये फिर तो अपने समय की बर्बादी और अपनी शक्ति की बर्बादी है। तो कुछ तो करें, थोड़ा तो करें। तो पुरुषार्थ वहां करना चाहिए। तो ये इससे डरने की जरूरत नहीं है। दीदी जैसे इसमें जो आता है, तो ये जो उस समय जो होते थे यज्ञ, तो उसके तो विशेषज्ञ माने जाते थे जो करने, जिस समय ये जो यज्ञ होते थे, बड़े बड़े याग वगैरह होते थे, तो उस समय के तो ये जो जानकार थे वो विशेषज्ञ लोग माने जाते हैं। आज भी विशेषज्ञ हैं। तो फिर ये एक जो विज्ञान है यज्ञ, एक फिर जैसे आप है। जैसे कह रहे हैं कि इसको आंतरिक ना लेके स्थूल रूप में जैसे ले रहे हैं, तो नहीं, स्थूल भी मैं कह रही हूँ कि विज्ञान है, पर वो एक सिंबॉलिक है, वो उससे आगे भी कुछ संदेश दे रहा है। जो यज्ञ है उतना ही मात्र नहीं है, जितना है वो भी एक साइंस है, बहुत बड़ी साइंस है वो भी यज्ञ की। तो उसका प्रतिषेध नहीं किया जा रहा है, लेकिन केवल उसको सब कुछ मान करके और आगे कुछ भी करने योग्य नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आप करो, आप चिंता मत करो, लेकिन उसको और ज्यादा एकाग्रता से करो यज्ञ को। और माइक पीछे दे दो, वो राम प्रवेश जी हाथ उठा रहे हैं। ओम दीदी प्रणाम जी। एकांत और एकांतिक उपायों से की जिज्ञासा करनी चाहिए, मतलब एकांत और एकांतिक उपायों की जिज्ञासा करनी चाहिए, मतलब 25 तत्वों का तत्व ज्ञान, 25 पदार्थों का तत्व ज्ञान। जी यही है। ठीक ठीक है, आज तो आपका जल्दी निपट गया प्रश्न। हो गया, इधर हो गया सबका। आगे चलो। तो जिन 25 तत्वों का ज्ञान करना चाहिए, लौकिक और वैदिक दोनों ही उपाय तो फीके पड़ गए, उनसे नहीं बात बनेगी। 25 तत्वों का ज्ञान करना ही पड़ेगा, ये तय हो गया 2 कारिकाओं में। तो वो 25 तत्व कौन से हैं वो पूछ रहे हैं। तो तीसरी कारिका बोल लीजिए। मूल प्रकृति अविकृति महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति ही पुरुषः।
25 तत्व कौन से हैं जिनका हमें तत्व ज्ञान करना है? तो कह रहे हैं एक तो मूल प्रकृति, जो इस सारे संसार की जड़ है, रूट है, एक तो उसको जानना है, जड़ को जानना है। मूल प्रकृति ही, मूल प्रकृति ही अविकृति, और वो कैसी है? उसमें कोई विकृति नहीं आती है, वो वैसे ही बनी रहती है अपने स्वरूप में। मूल प्रकृति ही अविकृति। और महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त, जो महद आदि माने महद आदि में है जिनके जिनके जिन 7 के, तो वो 7 क्या हैं? वो प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं। 7 कौन कौन है? महतत्व, अहंकार, पंच तन्मात्राएं। तो ये 7 क्या हैं? ये प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं। षोडकस्तु विकार, और 16 ऐसे हैं जो केवल विकार हैं। वो 16 कौन है? माने विकार मतलब वो किसी की प्रकृति नहीं बनते हैं, केवल विकृति रहते हैं, केवल विकार रहते हैं। तो वो 16 कौन है? एकादश इंद्रियां, पंच महाभूत। तो ये 16 केवल विकार हैं। और पुरुषः न प्रकृति ही न विकृति ही, और पुरुष ऐसा है जो ना किसी की प्रकृति है और ना किसी की विकृति है, वो इन दोनों से अलग है। अतः व्यक्त अव्यक्त ज्ञानाम को विशेषः इति, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ तेषाम व्यक्त अव्यक्त ज्ञानाम, तो उन व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ को, ज्ञ मतलब यहाँ चेतन पुरुष, इनका को विशेष है। इनकी विशेषता क्या है? इनके बारे में थोड़ा बताइए। जो आपने पीछे बताया था कि व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ के तत्व ज्ञान से ही 3 प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति होती है। तो इनकी थोड़ी विशेषता बताइए, तीनों की, व्यक्त की, अव्यक्त की और ज्ञ की। उच्यते, उसकी विशेषता बता रहे हैं। मूला प्रकृति ही प्रधानम, कह रहे इनमें जो मूल प्रकृति है उसको तो प्रधान कहते हैं। प्रकृति ही विकृति सप्तकस्य मूलभूतत्वात्, क्योंकि ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति विकृति सप्तकस्य, जो 7 विकृतियां हैं उनका मूल होने से, 7 विकृतियों का भी मूल होने से इसको क्या कह दिया? मूल प्रकृति। मूलम च साच प्रकृतिश्च मूल प्रकृति ही, कर्मधारय समास, वही मूल है और वही प्रकृति भी है, इन विकृतियों की प्रकृति भी है, इसलिए उसको क्या कहा? मूल प्रकृति। अविकृति ही, अविकृति मतलब अन्यस्मात् नोत्पद्यते, ये किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए उसको अविकृति भी कहा। अन्यस्मात् नोत्पद्यते तेन प्रकृति ही कस्यचित् विकारो न भवति, इसलिए वो जो प्रकृति है वो किसी का विकार नहीं बनती है, वो प्रकृति ही रहती है, क्योंकि वो किसी और से नहीं बनती है ना, वो स्वयं भू है, इसलिए वो किसी का विकार नहीं बनती है। महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त, लेकिन ये जो 7 हैं महद आदि, ये प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं। तो महद में सत्वरजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतेर महान, तो ये महान क्या है जो सबसे पहले बनता है? तो कहा महान बुद्धि ही, बुद्धि तत्व है। तो सबसे पहले सृष्टि में क्या बनता है? बुद्धि तत्व। बुद्धाद्याः सप्तः बुद्धि ही, तो बुद्धि आदि जो 7 हैं वो क्या हैं? पहला है बुद्धि अर्थात महान, दूसरा अहंकार, और तीसरा 5 तन्मात्राएं। तो ये सारे मिलकर के हो गए 7। एताः सप्तः प्रकृति विकृतयः, ये 7 ऐसे हैं जो प्रकृति भी बनते हैं और विकृति भी बनते हैं। तद यथा, जैसे प्रधानात् बुद्धिरुत्पद्यते, जो प्रधान मूल प्रकृति है उससे सबसे पहले बुद्धि की उत्पत्ति होती है, तो बुद्धि क्या बन गई? विकृति, मूल प्रकृति की विकृति। तो तेन विकृति ही,
तो इससे ये बुद्धि क्या बन गई? विकृति। विकृति मतलब प्रधानस्य विकारः। बुद्धि तत्व, बुद्धि, हाँ, एक तो व्यष्टि बुद्धि और एक समष्टि बुद्धि है। तो सृष्टि में सबसे पहले बुद्धि तत्व बना, सत्व प्रधान है ना, उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। तो उसमें जो साम्यावस्था थी सत्वरज तम की, उसमें जो ईश्वर ने गति दी और उसका जो बैलेंस था, उसमें जो हलचल आई गति से, और उससे जो सबसे पहला प्रोडक्ट बना उसमें सत्व की प्रधानता थी। हाँ हाँ, वही उसी टाइप की नहीं, वही बुद्धि तत्व है। तो बुद्धि कैसी है हमारी? वो स्वरूप से ही सत्व प्रधान है बुद्धि हमारी। तो एता सप्तः प्रकृति विकृते तद्यथा प्रधानात् बुद्धि उत्पद्यते तेन विकृति ही प्रधानस्य विकार इति स एव अहंकारम उत्पादयति अतः प्रकृति ही। और वही बुद्धि जो है वो अहंकार को उत्पन्न करती है। तो जो मूल प्रकृति की विकृति थी वही अहंकार की क्या बन गई? उसकी प्रकृति बन गई, उसकी मूल बन गई। अहंकारो अपि बुद्धे उत्पद्यते इति विकृति ही। और अहंकार भी क्योंकि बुद्धि से उत्पन्न हुआ है इसलिए वो बुद्धि की विकृति है। सच पंच तन्मात्राणि उत्पादयति इति प्रकृति ही। लेकिन वो अहंकार भी 5 तन्मात्राओं को उत्पन्न करता है, इसलिए वो उनका क्या बन गया? प्रकृति। तत्र शब्द तन्मात्रम अहंकारात् उत्पद्यते इति विकृति ही। तो 5 जो तन्मात्राएं हैं उनमें सबसे पहले ले रहे हैं शब्द तन्मात्र को। कह रहे हैं शब्द तन्मात्र जो है वो अहंकार से उत्पन्न हुआ, इसलिए तो वो विकृति है। तस्माद् आकाशम उत्पद्यते इति प्रकृति। लेकिन उस शब्द तन्मात्र से आकाश जो पंचभूत है, पंचभूतों में से एक भूत है आकाश भूत की उत्पत्ति हुई, इसलिए वो शब्द तन्मात्र क्या बन गया? प्रकृति ही। ऊपर वाले का तो विकृति है और अपने से आगे वाले की प्रकृति है। अहंकार को कैसे समझे? मतलब हाँ, मैं आपका प्रश्न नहीं समझ रही हूँ। पिंड में, पिंड में, पिंड में मैंपन का जो भाव है यही अहंकार है। अब ये मैं जो सूक्ष्म चीज उसको कैसे बताऊंगी? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो पिंड में आपने अगर उसको समझ लिया अहंकार को, तो अब आपको वहां भी समझ में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पकड़ो संसार की ना, ये जो 25 तत्व बता रहे हैं कि इनका तत्व ज्ञान होना चाहिए, तो इनका तत्व ज्ञान करने का सबसे सरल और सबसे नजदीक तरीका है अपने पिंड में ज्ञान करना, क्योंकि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो यहाँ आपको शरीर का सारी संरचना का पता लग जाए तो आप 5 भूतों को जीत लेंगे। फिर वो कैसे लगे वो फिर योग दर्शन में जाना पड़ेगा आपको, इसकी प्रक्रिया। भूत जय सिद्धि है ना वहां पे। हाँ, और उसके बाद फिर सूक्ष्म तन्मात्राओं को जीतना है अपने ही यहाँ पर। इनके जो विषय हैं इंद्रियों के, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उनके स्वरूप को जानना। फिर उसके बाद अहंकार को जानना कि मेरा सात्विक अहंकार क्या है। अहम ब्रह्मास्मि जो है ना, वो फिर महतत्व पे जाके बोलता है साधक। अहम ब्रह्मास्मि क्या है? महतत्व का साक्षात्कार। तो यहाँ आपने समझ लिया तो वहां भी समझ में आ जाएगा।